हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मोनोपॉज क्या होता है और मोनोपॉज हो जाने के बाद क्या जो लेडी है, क्या जो महिला है वो कंसीव कर सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं डिटेलिंग में आपको बताती हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं मेनोपॉज होता क्या है। तो मेनोपॉज जो है हर औरत को होता है एक एज पर आके। इसमें क्या होता है, आपकी ओवरीज में जितने भी एग्स होते हैं वो सारे जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो उस टर्म्स और उस कंडीशन को हम जो है मेनोपॉज कहते हैं। ये स्पेशली जो है आपका आफ्टर 45 जो है होता है, लेकिन लास्ट एज इसकी होती है 51। और ये हर महिला को जो है फेस करना पड़ता है और ये कॉमन है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम होती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मेनोपॉज हो जाने के बावजूद हम कंसीव कर सकते हैं? सो डेफिनेटली देयर इज़ अ वे, और उसको हम बोलेंगे आईवीएफ। आईवीएफ के थ्रू आप जो है कंसीव कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो यूट्रस है, आपका जो ओवरीज है वो हेल्दी होनी चाहिए है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। सो डेफिनेटली आप थ्रू आईवीएफ आप जो है कंसीव कर सकते हैं। इसमें डेफिनेटली जो एग होंगे, क्योंकि महिला ऑलरेडी मोनोपॉज टर्म्स में है तो उसके एग नहीं बन रहे हैं, एग नहीं है उसके पास, तो हम जो है एग बाहर से बोरो करते हैं और फिर उसके पार्टनर के सीमन के साथ उसको कंबाइन किया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद जो है एम्ब्रियो बनते हैं और उन एम्ब्रियो को जो है हम लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनको प्रेगनेंसी मिल जाती है। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिन हो जाता है, एज़ कि महिला जो है ऑलरेडी लाइक 51 प्लस हो चुकी होती है। तो उसका जो मेडिकल कंडीशन होता है उसको हमको ध्यान में रखना होता है, और जो महिला का ओवरीज है उसको हमें मॉनिटर करना होता है। उसको जो है लाइक उसको वैसा टेम्परेचर देना होता है, उसके हार्मोन्स लेवल जो है हमें मेंटेन करने होते हैं। तो एटलीस्ट इसमें जो है 6 से 7 महीने लगते हैं, पर डेफिनेटली ये सारा एक मेडिकल प्रोसेस है जो कि होता ही होता है, उन महिलाओं को करवाना ही पड़ता है, तभी जाके उनको प्रेगनेंसी मिलेगी। अदरवाइज़ वो अगर एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो ड्यू टू एनी रीज़न मिसकैरेज या फिर इम्प्लांटेशन ना हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये था कि आईवीएफ के थ्रू जो है उनको कैसे कंसीव होता है। अब बात करते हैं कि क्या उनको नेचुरल भी कंसीव हो सकता है। तो देखिए, ये बहुत रेयर आउट ऑफ रेयर केस होते हैं कि आफ्टर मोनोपॉज जो लेडी ने जो है नेचुरल कंसीव किया है। क्या होता है, कभी कभी जो एग होते हैं वो हमारे जो फेलिपिन ट्यूब है वहाँ पे कहीं अटके, कहीं पर फंसे या फिर दब जाते हैं, छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है हमारे पीरियड्स के साथ नहीं निकल पाते हैं और वो वहाँ पर घर कर लेते हैं। तो कभी जब वो इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो चांसेस होते हैं 1 या 2% ही कि सीमन जो है या स्पर्म जो है वो उस एग तक पहुंच जाए और फिर उनको जो है प्रेगनेंसी मिल जाए। तो ये बहुत रेयर आउट ऑफ रेयर केस होता है। ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल ना के बराबर नहीं होते हैं। देयर इज़ अ चांस कि आप नेचुरल भी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने बहुत बार देखा भी होगा कि लोग 65, 60, 70 की एज में भी उन्होंने बेबी को जन्म दिया है। सो डेफिनेटली उन्होंने आईवीएफ के थ्रू, और वहाँ पे बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि उनको बेबी चाहिए क्यों है, रीज़न क्या है, उनकी फैमिली क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर चेक करते हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि लीगल एक्ट के तहत अगर आप देखें तो एआरटी के हिसाब से आप जो है लाइक
55-60 की अगर एज में है तो आप आईवीएफ के थ्रू बेबी नहीं कर सकते हैं। ये बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है ये रूल। बट येस, अगर कुछ इशू है, कुछ फैमिली प्लानिंग है या कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, वहाँ पर आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है आईवीएफ प्रेगनेंसी पा सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आफ्टर मोनोपॉज ऑल्सो आप कंसीव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो द आंसर इज़ येस। देखिए, जो मोनोपॉज होता है ये जब हमारे अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो आता है, और वो अंडे जो हैं जब लेडी माँ के पेट में होती है, जब वो बच्ची होती है, तभी से वो एग उसको ना हर महीने मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब उनको पीरियड शुरू होते हैं तो हर पीरियड्स में उनके जो एक या फिर 2 एग होते हैं वो ब्लास्ट होते जाते हैं और उनको पीरियड्स आते हैं। तो जब अंडे ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उनको पीरियड्स भी बंद हो जाएंगे, तो उसी टर्म्स को बोलते हैं मोनोपॉज। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए और भी कुछ जानने के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहिए पुत्रूज़ मिमी के संग, और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बनाती रहूँगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बहुत प्यार देने के लिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज़ मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको जेन्युइनली सीरियसली मेरी ज़रूरत है। और ये चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं उस टॉपिक पे। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप मुझको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। और आपकी अगर आईवीएफ से आप गुज़र रहे हैं या आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझे इन्वॉल्व कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आपका साथ देने में, आपके साथ रहने में। और बस ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखिएगा, और मिलती हूँ मैं फिर से नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।